35-40 दिन में जो उसकी फ्लावरिंग होनी है ना, ये 10 से 15 दिन पहले करा देते हैं। इसी तरह तो तब आप इसके साथ बोरान की भी स्प्रे लाजमी करें, क्योंकि सिट्टे की भराई का जो अमल है ना, जबरेलिक एसिड की ना 2 गोलियां स्प्रे करें, यानी 20 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करना चाहिए। बाकी तो ये 2 गोलियाँ जो हैं कितने पानी में हल करनी चाहिए? ये 2 गोलियां तकरीबन ज़्यादातर लोग तो 100 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं फी एकड़ फसल। वो जब इंसेक्टिसाइड की और फंजीसाइड की जब स्प्रे कर रहा होता है, तो साथ वो जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है। उसकी वजह है कि तकरीबन मेरा नहीं ख़्याल भी कहीं भी ₹500 से कम स्प्रे के 1 एकड़ के मिल, तो कई लोग ये है कि तीसरे साल भी चला लेते हैं वो, लेकिन वो लोग बहुत कम है जो तीसरे साल तक चलाते हैं। तो इसे फ्लड भी करना मिर्च चाहिए, के बारे स्प्रे में भी बताएँ करना। कि जो लोग सब्जियात लगा रहे हैं, तो मिर्च पर जो है वो उसको जिब्रेलिक एसिड को कैसे यूज़ करें, इसकी थोड़ी-सी डिटेल बताएँ? ज़ाहिर बात है 2 महीने में अगर आप 10 दफ़ा भी स्प्रे करते हैं, तो हर दफ़ा आपको 20 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से 100। अच्छा दोस्तों, आजकल जो है बहुत सारी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं जिब्रालिक एसिड के हवाले से, हार्मोन्स के हवाले से, कि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो अभी इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें बोरान हो गया, जिंक हो गया चिलेटेड, कॉपर की शक्ल में आ गया, फिर ट्रेस एलिमेंट आ गए, फिर बहुत सारे जो है हार्मोन्स आ गए हैं। तो अभी जो हैं हमारे साथ मेहमान हमारे डॉक्टर शफकतुल्लाह साहब, तो उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जो जिब्रालिक एसिड है सबसे पहले हार्मोन, उसका क्या फ़ायदा है जी? आपका ये जो सवाल है ना कि जिब्रेलिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं, असल में जितने भी हार्मोन्स अब तक मार्केट में आए हैं ना, जिब्रेलिक एसिड उनमें से सबसे पहला हार्मोन्स है, कि जो कि टिक्कियों की सूरत में या गोलियों की सूरत में या सबसे कम मिकदार में ना अभी तक स्प्रे के लिए लोगों के पास मौजूद है। यानी मेरे ख़्याल के मुताबिक अभी तक ज़रूरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 10 ग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल होती हो। तो 10 ग्राम क्योंकि ये शुरू में थी, आज से कोई 5 साल पहले या 7 साल पहले, अब तो इसका इस्तेमाल 20 ग्राम हो रहा है, क्योंकि 10 ग्राम डोज़ कम थी, वो शुरू में नज़र भी आ रहा था। जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल पे, बागात पे, चारा जात पे या किसी भी चीज़ पे, अगर आपको उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपने इस्तेमाल करनी हो तो 20 ग्राम इस्तेमाल करें। इसका सबसे बोल बड़ा जो फ़ायदा है ना, कि ये जल्दी पौधे को ना फूल और फल की तरफ ले जाते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसे कहते हैं। फूल और फल की तरफ जल्दी लाने का मतलब है, बिलफ़र्ज़ आप शिमला मिर्च लगाते हैं। शिमला मिर्च अगर तकरीबन 30 से 35 दिन बाद जाके उसने फूल और फल उठाने हैं ना, क्योंकि पहले 15-20 दिन तो फसल को पता ही नहीं चलता कि वो अपनी ग्रोथ के साथ खड़ी है, और फिर उसकी शाखें बनने बनने का जो अमल, नए पत्ते और फिर टहनियाँ, ये उसके सिस्टम का हिस्सा है। तो 35-40 दिन में जो उसकी फ्लावरिंग होनी है ना, ये 10 से 15 दिन पहले करा देते हैं। इसी तरह गंदम का पौधा है, वो 90 दिन के करीब जाके गोब की हालत में आता है। ठीक है, अगर कोई आपकी गंदम की बढ़ोतरी अच्छी नहीं है, अगर वो समझे उसका कद छोटा है, आप खादें भी पूरी दे रहे हैं, वो आपका मतलब समझे कि उतना कद नहीं कर रहे जितना आपको उसकी उम्र के हिसाब से तवक्का है, तो आप जिब्रेलिक एसिड की 2 टिक्कियाँ यानी 20 ग्राम 2 दफ़ा 8-8 दिन के वक्फे से स्प्रे कर दें। उसके बाद देखें उसकी शाखें देखें, टिलरिंग देखें और उसकी बढ़ोतरी देखें, इंशाल्लाह आपको पूरा फ़ायदा देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि गंदम के 1 एकड़ पर कितनी गोलियाँ जो हैं वो लगनी चाहिए, और स्प्रे में कितनी लगनी चाहिए, फ्लड में कितनी लगनी चाहिए? जी, सवाल की 2 नोइयत है आपके सवाल की। पहली तो बात होती है स्प्रे। स्प्रे हम तभी करते हैं कि जब हमें पता हो कि हमारी आबपाशी का वक़्त थोड़ा-सा दूर है, या हम आबपाशी के वक़्त जो खादें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अलावा हम बेनिफिट चाहते हों, तो फिर हम स्प्रे करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी फसल पे। तो गंदम पे जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपका जो मतलूबा मेयार है गंदम का, अगर आप समझते हैं कि आपकी गंदम 80 से 90 दिन की उम्र में गोब में आनी थी, ठीक है? लेकिन अभी उसका कद छोटा है, अगर छोटे कद वाली गंदम गोब में आएगी, अगर उसका गंदम का कद पूरा नहीं होगा तो वो सिट्टा छोटा निकालेंगे। तो आपको लाज़मी उस पे जिब्रेलिक एसिड की ना 2 गोलियाँ स्प्रे करें, यानी 20 ग्राम फ़ी एकड़ स्प्रे करना चाहिए। बाकी रही बात कि कितनी दफ़ा हम स्प्रे कर सकते हैं। जड़ी बूटी के दवाई के साथ आपने स्प्रे नहीं करना। अगर आप फसल को 25 से 30 दिन यानी पानी लगाने से पहले स्प्रे करेंगे ना, उससे भी शाखें बढ़ाएगी गंदम की। 20 ग्राम आपने इस्तेमाल करने हैं। दूसरी सूरत होती है पैदावार बढ़ाने की। पैदावार बढ़ाने का मतलब है कि जब गोब की हालत में अक्सर लोग कुंगी की स्प्रे करते हैं,
तो चाहते हैं कि साथ कोई ताकत की स्प्रे हो, साथ उनकी फसल पे तेला वगैरह भी अटैक करता है कि इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और उसके साथ कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो आप उसमें लाजमी इसे इस्तेमाल करें। बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक उस वक़्त अमाइनो एसिड की भी टिक्कियाँ 2 अगर इस्तेमाल कर लें साथ, तो वो मज़ीद बेहतर है। पहला स्प्रे गंदम का कोई सिट्टा निसरा होता तो तब स्प्रे होता है। दूसरा स्प्रे है जो निसरा है, सही। ताकि सिट्टे की भराई अच्छी हो, तो तब आप इसके साथ बोरान की भी स्प्रे लाज़मी करें, क्योंकि सिट्टे की भराई का जो अमल है ना, वो बोरान के साथ अटैच होता है। तो आपकी ये अमाइनो एसिड भी साथ आ गई, हम्म। बोरान भी आ गई और जिब्रेलिक एसिड भी आ गई, तीनों हम्म। चीज़ें ही आपकी इकट्ठी हो जाएँगी उस वक़्त में। बिल्कुल सही। तो आप 4 तक स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि आपने 1 ही करनी है या 2 करनी है। बिल्कुल सही। गंदम पे 4 भी हो सकती हैं, पहली 2 स्प्रे टिलरिंग के लिए और आखिरी 2 स्प्रे पैदावार के लिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, किन्नू के बागात में जो है हमारे काश्तकार भाई पूछते हैं कि किन्नू के बागात में कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए? जी, बागात वाले लोगों के लिए ये सवाल अच्छा है, क्योंकि हर बंदे के पास बाग भी नहीं है, हर बंदा फसल का काम भी नहीं करता, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ चॉइसेस हैं। तो सबसे पहले तो इसको इस्तेमाल जो है ना, फरवरी के महीने में करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उस वक़्त ना पुराना फल तकरीबन एंड हो रहा होता है। तमाम लोग ना फ्रूटिंग है जो, वो नवंबर से खाना शुरू करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके फरवरी तक जाते-जाते तकरीबन उनके बागात खाली हो जाते हैं। तो नए फल और फूल के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए 20 ग्राम फ़ी एकड़, और तकरीबन महीने बाद इसको दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए 20 ग्राम फ़ी एकड़। और इसके साथ में आप और भी चीज़ें, अमाइनो एसिड भी मिला सकते हैं, बोरान भी मिला सकते हैं। बोरान उन दिनों में ना फूल बड़ा गिरता है 15 मार्च के बाद, तो उन बिल्कुल। दिनों में साथ बोरान का भी मिक्स इस्तेमाल करें, तो उससे ये होगा कि आपका कीड़े का अमल भी इससे कम से कम हो जाएगा। मिर्च के बारे में बताएं कि जो लोग सब्जियात लगा रहे हैं तो वो मिर्च पर जो है वो उसको जिब्रालिक एसिड को कैसे यूज़ करें, इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं। जी, जिब्रेलिक एसिड है ना, शिमला मिर्च हो या आपकी हरी मिर्च, इसकी तुड़ाइयाँ तकरीबन 3 महीने से प्लस जारी रहती हैं। तो आप इसको बार-बार लाज़मी इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि जब आपका पौधे की उम्र 30 दिन से ज़्यादा हो जाए, तो जिब्रेलिक एसिड का 20 ग्राम आप पहली दफ़ा स्प्रे करें उस पे। उसके बाद ये है कि हर 10 से 12 दिन बाद जब आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड स्प्रे करें, आप इसको और भी चीज़ों के साथ, जिस तरह की भी चीज़ें आप उस वक़्त स्प्रे कर रहे हैं, यानी दूसरी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे काश्तकार भाई जो है ना, उनका एक सवाल है कि जो ये हार्मोन वाली टैबलेट्स हैं, इनका ज़्यादा फ़ायदा स्प्रे में है या फ्लड में ज़्यादा फ़ायदा है? अगर इन टिक्कियों को स्प्रे करते हैं या फ्लड करते हैं, किस में ज़्यादा जो है वो फ़ायदा नज़र आता है? जी, दोनों चीज़ों में ना फ़ायदा है। उसकी वजह ये है कि जब स्प्रे हम करते हैं ना, तो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हमारा इरिगेशन यानी आबपाशी से कोई तल्लक नहीं होता। वजह ये है कि जिस तरह सर्दियों में नवंबर-दिसंबर का महीना है, आपकी फसल खीरे की है, मिर्च की है, किसी भी चीज़ की आपकी फसल है, उसके ऊपर टनल होता है। तो टनल में टेम्परेचर जो उसका होता है ना, वो बाहर जितनी ठंड होगी, उसके अंदर जो कतरे नमूदार होते हैं ना, वो नीचे गिरते हैं, आपकी फसल को 2 महीने तकरीबन पानी की ज़रूरत नहीं रहती। उन दिनों में तो आपकी स्प्रे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसकी वजह कि 2 महीने जब आपका किसी फसल को पानी ही नहीं लगना, तो जब पानी लगेगा तो ये फ्लड होगी। अगर पानी ना लगेगा तो ज़ाहिर बात है 2 महीने में अगर आप 10 दफ़ा भी स्प्रे करते हैं, तो हर दफ़ा आपको 20 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में डाल के इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने जब भी इसको फ्लड करना है, किसी भी सब्ज़ियात में, बागात में या किसी फसल में, आप कम से कम 100 ग्राम से ऊपर इसको फ़ी एकड़ फ्लड करेंगे। ये 100 ग्राम भी कम से कम है, आप 200 ग्राम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे काश्तकार भाई स्प्रे करते हैं इसकी, तो इसकी 10 ग्राम की एक गोली होती है, 20 ग्राम टोटल हो गया 2 गोलियाँ। जी। तो ये 2 गोलियाँ जो हैं कितने पानी में हल करनी चाहिए? जी, 2 गोलियाँ तकरीबन, ज़्यादातर लोग तो 100 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, फ़ी एकड़ फसल के लिए। उसकी वजह है कि अब 2 किस्म की 4 मशीनें आ गई स्प्रे के लिए। एक 25 लीटर की मशीन होती है जिसे हम जनरेटर वाली मशीन कहते हैं, पेट्रोल डलता है। एक 20 लीटर वाली मशीन होती है जिसको हम बैटरी की चार्जिंग वाली, या हाथ से भी लोग पंप स्प्रे भी करते हैं। तो 100 लीटर पानी में 2 टिक्कियाँ हल करके
उसका महलूल बनाएं, यानी 5 गिलास पानी डालें तो उसके अंदर वो हल करें, फिर 1 गिलास एक मशीन में आप डालेंगे। इस तरह आपका ना 5 गिलास का महलूल तैयार होगा 100 लीटर पानी के लिए, और वो 100 लीटर पानी 1 एकड़ पे इस्तेमाल। अच्छा, बहुत सारे हमारे काश्तकार भाई हैं वो एनपीके का स्प्रे करते हैं, फोलियर स्प्रे करते हैं। एनपीके मुख्तलिफ भी हो सकते हैं फार्मूलेशन में, तो क्या उसके साथ जिब्रालिक एसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, बिल्कुल किया जा सकता है। एनपीके 5-15-45 हो, 20-20 हो, इसके अलावा भी 8-8-6 भी होता है। तीनों फार्मूलेशन में या इसके अलावा भी कोई हो, सबके साथ जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे हो सकते हैं। लेकिन वो 1 किलो एनपीके और 20 ग्राम जो है जिब्रेलिक एसिड, इसे 100 लीटर पानी में ही इस्तेमाल करना है आपने। ये नहीं कि आप उसकी मकदार भी 1 किलो ले रहे हैं और ये भी 20 ग्राम, तो 2 एकड़ पे स्प्रे नहीं करना। कोशिश करनी कि इसको 100 लीटर पानी में 1 एकड़ पे इस्तेमाल करें ताकि अच्छे नतीजे हों। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे काश्तकार भाई कपास की जो है जिनकी फसल है, तो जी। वो जिब्रालिक एसिड और इन हार्मोन्स की गोलियों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? जी, सबसे पहली बात ये है कि कपास बहुत अच्छी फसल है। मेरा तो मशवरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगानी चाहिए। लोग इसे ना कपास को कम से कम करते जा रहे हैं, और मेरे ख़्याल के मुताबिक ये 2026 जा रहा है। पूरे पंजाब में कपास की जो काश्त है ना, वो 26 या 27 लाख एकड़ है, इससे ऊपर है भी नहीं है। हालांकि ये पहले आज से कुछ 4-5 साल पीछे चले जाएं तो कपास की काश्त है ना, जो 2017-18 तक तकरीबन 50 लाख एकड़ तक होती थी, जो कि 7 से 8 साल में ना 50% कम हो गई। तो इसे कपास के लिए अगर हम टेक्निकली इस्तेमाल करें ना इस तरह की चीज़ों को, तो हम बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं कपास से, क्योंकि हमारी मेन फसल है पाकिस्तान की, तीसरी या चौथी बड़ी फसल है पाकिस्तान की ज़रूरी इंडस्ट्री की। जब हमारा पौधा 1.5 महीने 45 से 50 दिन का हो जाए तो हमें उस पर जिब्रेलिक एसिड का 20 ग्राम का स्प्रे करना चाहिए। उससे 15 दिन 20 दिन बाद हमें अमाइनो एसिड के साथ जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे करनी चाहिए। फिर हमें कुछ 10-15 दिन के वक्फे से, क्योंकि उसके ऊपर बार बार सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई जिसे हम कहते हैं, और जेसट एफट, हर थ्रिप्स, हर चीज़ का रस चूसने वाले कीड़ों का बार बार मतलब उस पर हमला होता है, तो बार बार स्प्रे करनी पड़ती है। हमें ये मुख्तलिफ स्प्रे के अंदर मिलानी चाहिए ताकि जैसे जैसे कपास का पौधा बड़ा हो, उस पर टिंडे भी ज़्यादा हो, उस पर फूल गुटी भी ज़्यादा हो, और उसकी एवरेज भी ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक होता है फोलियर ग्रेड जो जिंक होता है जी। स्प्रे के लिए, जी। चिलेटेड जिंक, उसके साथ भी जो है जिब्रालिक एसिड की गोलियों को मिला के कर सकते हैं स्प्रे? जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि कोई भी हमारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, सभी के सभी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, किसी बिल्कुल के सही। साथ कोई मसला नहीं। आपका बोरान है, आपका जिंक है, आपका एनपीके है, आपका ये जिब्रेलिक एसिड है, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही। और बल्कि फ़ायदे बढ़ेंगे। अच्छा, एक काश्तकार भाई का ना कमेंट आया था कि क्या ये जिब्रालिक एसिड की जो गोली है, ये फल, बागात का फल जल्दी हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? जी, उसका सवाल सही है। सबसे पहली बात ये है कि जब हम किसी भी चीज़ पे, किसी भी फसल पे इसका इस्तेमाल करते हैं ना जिब्रेलिक एसिड का, अगर वो फसल ने 50 दिन बाद जाके फल और फूल पे जाना है ना, तो इसके इस्तेमाल की वजह से वो 7 से 10 दिन पहले वो अपने फल और फूल निकालना शुरू कर देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि जितनी भी बड़ी फसलें हैं, गंदम, धान और बागात वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिब्रालिक एसिड, तो क्या चारा जात वाले भी जिब्रालिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह है कि जो हमारे सर्दियों के चारा जात है ना, वो तकरीबन जो धुंध और कोहरे का मौसम होता है ना, जिसे हम 20 दिसंबर से लेके 1 फरवरी तक 40-45 दिन का पीरियड होता है, उन दिनों में इतनी शदीद सर्दी होती है कि हमारी हर चीज़ की ग्रोथ रुक चुकी होती है। बरसीम हो, जवी हो, या और भी उन दिनों में कोई सब्ज़ियात हो, कोई भी चीज़ हो, सब की ग्रोथ तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। तो उस वक़्त हम इसे अगर दोपहर 2 या 3 बजे के बाद 20 ग्राम 100 लीटर पानी में हल करके हर 7 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करें, तो हमारी जितने चारा जात और जो चीज़ की ग्रोथ रुकी है जिस जिस फसल की, वो सब बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी अहम बात आपसे जो है पूछनी है, क्योंकि अलहदा अलहदा स्प्रे कराने के बहुत खर्चे आ जाते हैं हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को,
तो जी। क्या वो जब इंसेक्टिसाइड की और फंजीसाइड की जब स्प्रे कर रहा होता है तो साथ वो जिब्रालिक एसिड की स्प्रे कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है। उसकी वजह है कि तकरीबन मेरा नहीं ख़्याल भी कहीं भी ₹500 से कम स्प्रे के 1 एकड़ की मज़दूरी है, किसी भी जगह पे। तो इसलिए जब बंदे ने उसको किसी भी सब्ज़ी या फसल या अपने चारा जात पे कोई भी स्प्रे करे वो, बेशक वो इंसेक्टिसाइड करे, फंजीसाइड करे या दोनों को मिक्स करके कर रहा होता, तब उसको चाहिए कि ये लाज़मी जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करे। क्योंकि जो मेन बात है ना, जब भी आप फंगस की कोई स्प्रे करेंगे ना, तो वो बीमारी की स्प्रे है, तो उसके साथ अगर ताकत की ग्रोथ हार्मोन्स की दवाई मिल जाए तो वो बेहतरीन फ़ायदा देती है। अच्छा, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड इनके साथ तो जिब्रालिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या जो जड़ी बूटी मार हर्बिसाइड है उसके साथ भी जिब्रालिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी सब्ज़ी पे भी हर्बिसाइड की स्प्रे होती है, चारा जात पे भी होती है। मेन जो फसलें कमाद है, धान है, हमारी मकई है, हमारा गंदम है, तो उस वक़्त ना वो दवाई कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का स्ट्रेस दे रही होती है। और फिर उसने जड़ी-बूटी को क्योंकि मारना होता है, तो उस वक़्त नहीं, लेकिन उससे 7 दिन बाद हम इसे लाज़मी इस्तेमाल करें, ताकि अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस फसल पे आया हुआ हो हर्बिसाइड की वजह से, क्योंकि कोई भी बंदा हर्बिसाइड के साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी ताकत की दवाई कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने डाउन करना होता है चीज़ को, इसने इसने फसल को अप करना होता है। इस वजह से कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल, इसके बाद इजाज़त चाहेंगे आपसे। तो जी, गन्ने की फसल जो है, इस जी। पर स्प्रे करना चाहिए तो कब करना चाहिए, या फ्लड करने के ज़्यादा फ़ायदे हैं? जी, दोनों सूरतों के फ़ायदे ज़्यादा ही हैं, क्योंकि जो गन्ना है ना, ये जो ज़मींदार भी 1 साल लगा लेता है, अमूमन उसको दूसरे साल भी चलाता है, मोडी जिसे हम कहते हैं। तो बिल्कुल, कई लोग ये है कि तीसरे साल भी चला लेते हैं वो, लेकिन वो लोग बहुत कम हैं जो तीसरे साल तक चलाते हैं। बिल्कुल। तो इसे फ्लड भी करना चाहिए, स्प्रे भी करना चाहिए। इसे ख़ासकर जब इसकी मोटी फसल हो, तो फरवरी में लाज़मी स्प्रे करना चाहिए, ताकि नए से नए शगुफ़े फूटें और जल्दी फूटें। क्योंकि दिसंबर का पूरा महीना कोहरा पड़ रहा होता है, तो कमाद नहीं फूटता कहीं भी, जिधर बिल्कुल। मर्ज़ी आप। तो ये फरवरी में ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए फरवरी में आप 1 महीने के वक़्फ़े से 2 दफ़ा इसकी स्प्रे करें। और मार्च के एंड पे जाके जब अप्रैल शुरू हो रहा हो, तो फिर आप इसको कम से कम 220 गोलियों को आप फ्लड भी करें पानी के साथ, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आएँगे इसके। जी दोस्तों, ये थे सवालात जो आप भाइयों ने जो है मुख्तलिफ हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट किए थे। उनका जो है डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जो है जवाब दिए हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।